ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, इंसान हवस के लालच में किस हद तक गिर सकता है। किसी की हवस की भूख ने किसी पूरे परिवार को इस कदर तोड़ दिया, जिस कारण उनके परिवार का कानून से विश्वास टूट जाता है। हमारे समाज में बहुत ही घटिया सोच के इंसान होते हैं। इनकी मानसिकता इतनी गिरी होती है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये समाज में कैसा काम कर रहे हैं। एक ऐसे ही इंसान की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। हवस में पागल इंसान इतना गिर जाता है कि वो ये नहीं देखता ये बच्चे हैं या उसकी माँ की उम्र की औरतें। उस इंसान का मकसद सिर्फ बलात्कार करने का है। ऐसे इंसान को 100 बार भी मौत की सजा मिले तो वो कम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम की एक और नई सच्ची कहानी के साथ। एक शब्बीर नाम का आदमी होता है जिसके मन में सिर्फ हवस भरी होती है। उसको हवस के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। 1 साल पहले 75 साल की औरत का बलात्कार करके जेल से जमानत पर आया है। कितना बेरहम इंसान है, अपनी माँ की उम्र की औरत को नहीं छोड़ा। जब यह जेल से जमानत पे आता है तो इसके पड़ोसी यही बोलते हैं, ये जेल से कैसे बाहर आ गया, इसे तो फांसी दे देनी चाहिए थी। पड़ोस की औरतें और लड़कियां शब्बीर को देखकर घर के दरवाजे बंद कर लेती थी। हमेशा औरतों को घूरता रहता था। एक दिन वह घर पर चाय पी रहा था। उसने घर के बाहर एक बाबा को देखा जिसको सब प्रणाम कर रहे थे, उसका आशीर्वाद ले रहे थे। शब्बीर के शैतान दिमाग में एक आइडिया आता है, वह भी बाबा बनकर लोगों को ठगेगा। शब्बीर बाबा के कपड़े लेकर आता है और बाबा बनकर अपने शिकार पर निकल जाता है। शब्बीर सोशल मीडिया पे सर्वेश्वर बाबा बनकर प्रवचन देने लगता है। शब्बीर जो सर्वेश्वर बाबा बन जाता है तब एक लेडीज जिसका नाम सोनम है उसका कॉल आता है। वो बोलती है, बाबा जी मैं और मेरे पति एक ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, पता नहीं हमारे काम को किसकी नजर लग गई, काम बिल्कुल खत्म हो गया है, कर्ज मांगने वालों की लाइन लग गई है, कोई उपाय करो बाबा। शब्बीर जो ढोंगी बाबा बना था वो सोनम के पार्लर पे जाता है। वहां दोनों पति पत्नी मिलते हैं। शब्बीर ढोंगी बाबा बोलता है, आपको किसी की बलि देनी पड़ेगी। शुरू में तो दोनों पति पत्नी मना कर देते हैं। शब्बीर सर्वेश्वर बाबा बोलता है, नसीब बस एक बार दरवाजे पर दस्तक देता है, अगर आपने दरवाजा ना खोला तो आगे वाले दरवाजे पर चला जाता है। दोनों पति पत्नी को लालच आ जाता है, वो भूल जाते हैं ये सब अंधविश्वास है, किसी को मारकर किसका भला होता है। दोनों पति पत्नी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों कहानी में बहुत घुमावदार मोड़ आएंगे, आखिर तक बने रहना। मीना कामले नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र 35 साल है, जो सब्जियां बेचती थी। वो एक औरत से बात कर रही थी और रो भी रही थी। उस औरत से कह रही थी, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाना है, क्या करूं मैं, बहुत परेशान हूं। शब्बीर कहीं पास में बैठा चाय पी रहा था। वो उस औरत की बातें सुन लेता है। शब्बीर के दिमाग में शैतान जाग जाता है। शब्बीर सब्जी लेने के बहाने मीना कामले के पास जाता है तो बोलता है, एक रात के 1 लाख कमाना चाहती हो, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, तुम परेशान हो, अपने लड़के का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाना है। मीना अपने घर जाती है, अपने बेटे से बोलती है, बेटा टेंशन ना ले, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, मैं जगराते में जा रही हूँ। मीना कामले घर से निकलती है और जगराते के लिए चली जाती है। शब्बीर मीना को गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। मीना बोलती है, कितने आदमी होंगे? शब्बीर बोलता है, भविष्य को बनाने में वर्तमान को बदलना पड़ता है। बोलता है, 1 आदमी होगा। मीना को हाफ पेमेंट दे देता है। 50,000 रुपए मीना को दिए जाते हैं। अब शब्बीर सर्वेश्वर बाबा बनकर सोनम और उसके पति के पास मीना कामले को ले जाता है। शब्बीर मीना कामले को बोलता है, बिस्तर पर लेट जाओ, आंखें बंद कर लो। सर्वेश्वर बाबा सोनम और उसके पति को बोलता है, हाथ और पैरों को बांध दो, शरीर के उन हिस्सों को काटो जिनमें हड्डियां नहीं है, लक्ष्मी वहीं से आती है, इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, कल से तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, चारों दिशाएं पैसों की बरसात करेगी। मीना कामले को मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिर सर्वेश्वर बाबा सोनम को अपनी हवस का शिकार बना लेता है। मीना कामले घर नहीं आ जाती है तो उसके बेटे को चिंता हो जाती है। मीना का बेटा विजय पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने चला जाता है।
वो बोलता है, सर मेरी माँ कल रात से घर वापस नहीं आई है, वो जगराते में कहीं गई थी, बोला था लेट आऊंगी, जो अभी तक नहीं आई है। पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। एक किराना दुकानदार बोलता है, मेरी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो मीना के ठेले को कवर करता है। एक आदमी बोलता है, सर रात में नाके के पास एक सिल्वर कलर की वैन में जाते देखा था मैंने मीना कामले को। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला, शक करने जैसा कुछ नहीं मिला। सोनम और उसका पति सर्वेश्वर बाबा को बोलते हैं, बाबा जी आपने जो विधि करवाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक आध कस्टमर आता था वो भी आना बंद हो गया। सर्वेश्वर बाबा बोलता है, सही वक्त आने के लिए वक्त देना पड़ता है, विश्वास रखो। सर्वेश्वर बाबा बोलता है, एक नाबालिग लड़की की बलि देनी पड़ेगी, कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। सर्वेश्वर बाबा एक निमकी नाम की लड़की को रात में बेहोश करके ले जाता है, सोनम के घर उसकी छोटी बच्ची का रेप करता है, उसके हाथ पैरों को बांधकर उसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर मार दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में निमकी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। पुलिस टेंशन में आ जाती है, ये क्या हो रहा है, पहले मीना कामले और अब निमकी गायब हो गई, क्या माजरा है। पुलिस छानबीन शुरू करती है, फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। एक अनीता नाम की औरत होती है, उसका पति शराबी होता है जो उसको बहुत मारता पीटता था, बहुत परेशान होती है। वो अपनी परेशानी अपनी पड़ोसन को बताती है। पड़ोसन बोलती है, छोड़ दे इसको, जान से मार देगा तुझको। इनकी बातें शब्बीर फिर से कहीं बैठा था वो सुन लेता है। जब अनीता रात के अंधेरे में घर जाती है तो शब्बीर बोलता है, तुम्हें अपने शराबी पति से छुटकारा पाना है तो मेरे साथ चल, एक नाइट के 25,000 मिलेंगे, हीरोइन बना दूंगा। सोनम और उसका पति धीरज सर्वेश्वर बाबा को बोलते हैं, कुछ नहीं हो रहा बाबा, हमने आप पर विश्वास किया, कर्जदार जान लेने को मेरी आ रहे हैं। सर्वेश्वर बाबा बोलता है, आखिरी विधि करनी पड़ेगी। सोनम और उसका पति धीरज फिर उस बाबा की बातों में आ जाता है। शब्बीर अनीता को रात में अपने पास बुलाता है, कार में बैठाकर सोनम के घर ले जाता है और वहां पर पहले अनीता का रेप किया जाता है, उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके मार दिया जाता है। अनीता गायब हो जाती है। पुलिस कंप्लेंट होती है। पुलिस सोचती है एक बस्ती से 3 औरतें गायब हो जाती हैं, किसी की लाश भी नहीं मिली, माजरा क्या है। एक आदमी बोलता है, सर मैंने अनीता को टेम्पल रोड पर एक कार में जाते देखा था। टेम्पल रोड पर एक एटीएम होता है, उसके सीसीटीवी चेक किए जाते हैं। सीसीटीवी में जो आदमी दिखाई देता है उसे पुलिस पहचान लेती है। शब्बीर नाम की फाइल खोली जाती है। आखिर शब्बीर ने 75 साल की औरत का रेप किया था जो अभी जमानत पे आया था। शब्बीर को उठाने पुलिस उसके मोहल्ले जाती है, उसे उठा कर लाती है। शब्बीर को तोड़ा जाता है, मारा जाता है, उसे सीसीटीवी दिखाया जाता है। तुम ही हो ना? शब्बीर बोलता है, मैं हूं, लेकिन मैंने तो लिफ्ट दी थी इस औरत को। शब्बीर बोलता है, मैं सुधर गया हूं सर। पुलिस फिर उसे उल्टा लटका कर मारती है। पुलिस को छानबीन में पता लगता है शब्बीर ने सोशल मीडिया में सर्वेश्वर बाबा नाम की आईडी बना रखी है। उसकी फोन पर 2 लोगों से बात होती है, सोनम और धीरज से। जब अनीता का मर्डर हुआ था तब भी शब्बीर की सोनम और धीरज से बात हो रही थी। सोनम और धीरज गिरफ्तार किए जाते हैं। पुलिस सोनम धीरज के घर पर छानबीन करती है तो उनके आंगन में 3 लाश मिलती हैं। सोनम धीरज बोलते हैं, हमारा काम नहीं चल रहा था, हमारी सोशल मीडिया पे सर्वेश्वर बाबा से मुलाकात हुई थी, फिर बाबा ने बलि देने का उपाय बताया। शब्बीर बोलता है, जेल से निकलने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया था, इमेज भी ज्यादा खराब हो गई थी, कोई फंस नहीं रहा था। एक दिन मैं खिड़की से एक बाबा को देखता हूं, मेरे दिमाग में आ गया अब करना क्या है। पुलिस शब्बीर को बोलती है, तुम पिशाच हो, तुम मरने के बाद भी नरक जाओगे। शब्बीर बोलता है, चलेगा सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने के पहले आखिरी चीख सुनोगे तो आपको पता चलेगा कितना मजा आता है। शब्बीर, सोनम, धीरज सभी पर धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जो अब सलाखों के पीछे हैं। नमस्कार, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।